इसलिए मेहनत उस एक सीट के लिए कीजिए और किसी की भी बातों में आकर के अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए। खुद से पेपर एनालाइज कीजिए। Hello everyone, I am Kavita Meena. I secure All India rank 11th in BHU PET Botany with 281 marks and All India rank 38th in BHU PET Zoology with 234 marks, and in both subjects I secure first rank in my category. I have done my graduation from RIE Ajmer and here I am to discuss about BHU PET Zoology. So first come to the point, syllabus. तो जो कोई भी आप MSc एंट्रेंस दोगे उसका कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ के ग्रेजुएशन के सिलेबस को फॉलो करें। मैंने BHU के जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको ही फॉलो किया। बाकी काविश अकेडमी यूट्यूब चैनल पे BHU के सिलेबस का एक ओवरव्यू है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में मॉड्यूल नहीं है तो आप यूनिक पब्लिकेशन की डॉक्टर अनीता शहगल की एक बुक है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दोनों एक साथ यूज़ करो, क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम वेस्ट ही है, तो इसलिए आप एक ही यूज़ कीजिए कुछ भी, मतलब या तो मॉड्यूल या फिर यूनिक पब्लिकेशन। मॉड्यूल के साथ में एक थोड़ा पोर्शन कम दिया हुआ है, जैसे कि इथोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी वहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए आप संजय दास सर एक यूट्यूबर है, उनके ई बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो 70-75 रुपये की है। आपको यूट्यूब पे एक बार लिंक देख लीजिएगा या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे ले लीजिए और किंडल से उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं कहूँगी कि जो लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो लोग मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो लोग यूनिक पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस यूनिक पब्लिकेशन से करें। फिर उसके बाद में किसी को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वो नीट के और एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है BHU के प्रीवियस ईयर पेपर, तो BHU के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक या दो टॉपिक कम पढ़ के जाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर तो एकदम आपको टिप्स पे होना चाहिए। मतलब आपको हर साल वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और आप एक चीज़ और देखोगे कि वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो कुछ नए टर्म मिलेंगे आपको, तो नए टर्म के लिए आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए या फिर पेपर में वहीं पर लिख दीजिए कि इसका मतलब ये होता है, क्योंकि उससे कंसेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं। BHU में ये पैटर्न है कि अगर इस साल कुछ नया टर्म उस पेपर में दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर पक्के से पक्के में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी BHU के जब आप प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके आंसर कहीं पे मिलती नहीं है, तो मैम ने काविश अकेडमी चैनल पे उसे सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी उसकी हेल्प ले सकते हैं, ओके। फिर मैं कहूँगी रिवीजन के लिए आप चार्ट बना लीजिए, जैसे इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, इन सब के चार्ट्स इजीली फॉर्म हो सकते हैं, तो आप इनके चार्ट बना लीजिए। जो लोग यूनिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उनमें चार्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उस चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास यूनिक पब्लिकेशन की बुक नहीं है वो कोटपाल की बुक को रेफ़र करें, उसके पीछे बुक में चार्ट्स दिए हुए हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के, वर्टिब्रेट्स के, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपने सोर्सेज जो है लिमिटेड रखिए, मतलब ऐसा मत करिए कि मैं पाथफाइंडर भी पढ़ लूँ, कोटपाल भी पढ़ लूँ, वीरवाला रस्तोगी भी पढ़ लूँ, यूनिक पब्लिकेशन मॉड्यूल सब साथ में लेके बैठ गए, ऐसा मत कीजिए। आप एक टॉपिक को 10 बुक से पढ़ने की बजाय आप उस एक टॉपिक को एक ही बुक से 10 बार पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने किसी भी सीनियर या फिर क्लासमेट्स इन सब की बातों में नहीं आना, आपको वो लोग डराएंगे कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सीट है, मतलब इतनी कम सीट है, कैसे सिलेक्शन होगा, ये वो, तो ऐसा नहीं है। उस एक सीट पे ही हम बच्चे जाते हैं और हमें भी सिर्फ एक ही सीट चाहिए, चाहे कहीं पे 50 हो 100 हो सीट, तब भी आपको सीट तो एक ही चाहिए। तो इसलिए मेहनत उस एक सीट के लिए कीजिए और किसी की भी बातों में आकर के अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए।
खुद से पेपर एनालाइज कीजिए और उसके बाद में खुद से उसके बारे में रिव्यूज़ बनाइए कि पेपर टफ़ है या सिंपल है, और टफ़ है तो उसके लिए और मेहनत कीजिए, आप अच्छा कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए। उसके बाद में अपना टारगेट हमेशा हाई रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे कि मैं ओबीसी से कैटेगरी से हूँ और लास्ट ईयर यहाँ पर 200 मार्क्स कट ऑफ था और तो मुझे 200 ही मार्क्स लेके आना है, तो फिर आपको 200 भी नहीं आएंगे, 180 तक ही आएंगे। मतलब जो हम कहते हैं हमेशा कि जो चांद तक का टारगेट रखोगे तब जाके कहीं आसपास के सितारों पे पहुंचोगे, तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो होती है। इसलिए आप टारगेट एकदम हाई रखिए, मतलब 300 तक का टारगेट रखिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, तब जाके कहीं आपको 280 250 तक मार्क्स आएंगे। ओके, फिर उसके बाद में आप रिवीजन बार बार कीजिए। और बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो काविश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं एक और सजेशन करूँगी कि एलन की एक हैंडबुक आती है, बहुत पतली सी है, लेकिन उसमें पूरी बायो को चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप पूरी बायो जस्ट विदिन 4 to 5 आवर पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। वो एलन की हैंडबुक मुझे बहुत हेल्पफुल रही। मैंने बॉटनी जूलॉजी सब उसी से रिवाइज़ किया, तो आप भी उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप काविश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर उसका आपको PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम।